यहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाल रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है 2950 मिली एम्पेयर की बैटरी है, जबकि बात की जाए बैक साइड की तो यहाँ पर लिखा व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर अनबॉक्सिंग। आज जिस मोबाइल फ़ोन को अनबॉक्स में कर रहा हूँ उसको अनबॉक्स करने की मेरी दो रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जो कि मेरी और आपकी पहुँच में लाइक 13-14 हज़ार रुपये का आई थिंक सो मोबाइल फ़ोन है। देखें ना मैं कितना आपका ख्याल रखता हूँ, सस्ते से सस्ता मोबाइल फ़ोन भी अनबॉक्स कर रहा हूँ, तो आप भी ख्याल रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके इस मोबाइल फ़ोन को अनबॉक्स करने की दूसरी मेन रीज़न ये है कि अभी तक इसको किसी ने अनबॉक्स नहीं किया, तो मैंने सोचा हमने ही कर लेते हैं, मतलब कोई नहीं कर रहा तो हम इसको हाथ लगा लेते हैं। बस ये जिस मोबाइल फ़ोन को आज अनबॉक्स करने वाले हैं वो है नोकिया C20। 13,500 इसका प्राइस टैग है, ऑफिशियल रिटेल प्राइस टैग है। अब इस पर कुछ डिस्काउंट भी आपको आई थिंक सो देखने को मिल जाएगी मार्केट में। अब देखते हैं कि क्या ये 13,500 में ये मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके अंदर 13,500 में नोकिया ने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है। अब नोकिया एक ऐसा ब्रांड है जो कि 50,000 रुपये में 20,000 वाली चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कि नोकिया 13,000 रुपये में कितने वाली चीज़ें प्रोवाइड करेगा। लेट्स को इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मोबाइल फ़ोन अपने प्राइस टैग के हिसाब से अच्छा है, इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग सबसे पहले प्रोवाइड करूँ आपके नोटिफिकेशन बार में। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस किया हुआ है, अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चल के देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स क्या निकल के आता है नोकिया C20 में। सो गाइस ये थी आपकी डिवाइस नोकिया C20। आज थोड़ी सी एनर्जी लो होगी तो गाइस कंप्रोमाइज़ करना, क्योंकि तबीयत कल से ही डाउन है, तो मैंने कहा कि अनबॉक्सिंग तो आपको देनी लाजमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके रैपर को रिमूव करते हैं। भाई बहुत हार्ड किस्म की रैपिंग है, इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स की बात कर लिए तो फ्रंट साइड पर नोकिया C20 की ब्रांडिंग की गई है। उसके अलावा फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर लगाई गई है, M&P की ब्रांडिंग, एंड्रॉयड की ब्रांडिंग। साइड की बात कर लीजिए तो नोकिया C20 की ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर बाकायदा लिखा गया कि 2 साल की आपको अपडेट दी जाएगी। बहुत शुक्रिया नोकिया, हम आपके इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहेंगे। नीचे की तरफ बात कर लीजिए तो नीचे की तरफ डार्क ब्लू कलर है। उस तरफ बात कर लीजिए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल मैंशन है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैंशन है जो कि मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा क्योंकि मोबाइल फ़ोन को अनबॉक्स कर और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जी ये है जी आपका मोबाइल फ़ोन, इसको भी साइड पे रखते हैं और देखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको क्या क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको चीज़ देखने को मिलती है बैक साइड पर कुछ पेपर वर्क है। भाई इसमें बैटरी खुल के लगती है। यस इसमें आपको बैटरी खुल के लगानी पड़ेगी, लाइक मोबाइल फ़ोन के पीछे फट्टी खोलनी पड़ेगी और फिर ये बैटरी लगेगी। वेरी गुड नोकिया, वेरी गुड। उस तरफ जो नेक्स्ट चीज़ आपको देखने को मिलती है एक TPU केस है, अच्छी क्वालिटी की है अपने प्राइस टैग के हिसाब से, अप्रिशिएटिव। उस तरफ यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है, कुछ वारंटी वर्क है जो कि कोई भी नहीं ऑब्वियसली पड़ता है, इसको भी साइड पर करते हैं। उसके साइड पे एक हैंड फ्री आपको देखने को मिलती है जो कि आज से 3-4 साल 5 साल पहले वाले मोबाइल फोन में आती थी नोकिया के। इसको भी अभी नहीं खोलेंगे, साइड पे करेंगे। उस तरफ नेक्स्ट एक केबल आपको देखने को मिलती है जो कि लिटरली काफ़ी लो क्वालिटी की है। उस तरफ यहाँ पर लास्ट चीज़ जो आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को मिलती है वो है एक पावर ब्रिक जो कि देखते हैं 10 वॉट की है या 18 वॉट की। यहाँ पर आपको एक 5 वाट की पावर ब्रिक प्रोवाइड की गई है। यस आपको 2021 में 5 वाट की पावर ब्रिक प्रोवाइड की गई है। ये तो होगी मोबाइल फ़ोन, इसको भी साइड पे करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मोबाइल फ़ोन को सेटअप कर लूँ और मोबाइल फ़ोन को सेटअप करने के बाद मिलते हैं बैटरी वगैरह इसमें अंदर डालने। सो गाइस फाइनली ये जी आपकी डिवाइस को मैंने सिंपली सेटअप कर लिया। डिवाइस को सेटअप करने के दौरान काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ों का पता लगा। लेट्स सपोज के इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल नहीं है। उस तरह बात कर लिए साइड रेयर किसी भी नहीं है। उधर बैक साइड पर सिर्फ एक ही कैमरा सेंसर है 5 मेगापिक्सल का, जिसकी क्वालिटी आपको नेक्स्ट चल के बताता हूँ, वो परेशान करने वाली है। उधर बात कर लिए यहाँ पर इसकी चीन की, तो काफ़ी बड़ी चीन है कंपैरेटिवली। अगर 13,000 के प्राइस टैग को भी देखा जाए तो उस हिसाब से मुझे चीन थोड़ी सी बड़ी लगी है। सबसे पहले तो डिवाइस के डिस्प्ले के ऊपर बात करते हैं। अगर डिस्प्ले की बात कर लीजिए तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी है अपने प्राइस टैग के हिसाब से। उस तरफ कलर काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं, लेकिन इसके बेजल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। डिवाइस में आपको और इतनी डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। अब बोर्ड सेक्शन में जाते हैं, बोर्ड सेक्शन में भी सिर्फ यहाँ पर एंड्रॉयड 11 ही देखने को मिलेगा। चिपसेट कौन सा ये भी नहीं बताया गया। आप चिन देख सकते हैं, बेजल देख सकते हैं कितने बड़े हैं। अगर इसकी चिपसेट की बात कर लिया तो यूनी SoC 28 नैनोमीटर बेस चिपसेट है। यस 28 नैनोमीटर बेस चिपसेट है। 32 GB रैम है। यहाँ पर सिर्फ 25 GB अवेलेबल है, 7 GB ऑलरेडी कंज्यूम है। यहाँ पर शो करवाते हैं। यस 19% विदाउट एनीथिंग यूज है। उस तरफ इस डिवाइस के कैमरा सेक्शन की बात करते हैं तो 5 मेगापिक्सल फ्रंट, 5 मेगापिक्सल बैक है। बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक सिंपल पिक्चर क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 5 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर से। इस तरह ही सेम यहाँ पर फ्रंट का ये सीन है। फ्रंट में यहाँ पर लाइट काफ़ी अच्छी है। आर्टिफिशियल लाइट की बात कर लूँ, यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक की है तो यहाँ पर सेम यही सीन है।
सेम वही सीन है, कोई भी डिटेल आपको देखने को नहीं मिल रही। फ्रंट और बैक साइड पर वीडियोग्राफी की बात करें तो 1080p वीडियोग्राफी आपको देखने को मिलने वाली है। उधर बात कर ले डिवाइस में, और कुछ इतनी ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, मतलब यही कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं। अच्छा, बैटरी डिपार्टमेंट में एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि बैक साइड की अगर बात कर ली है तो यहाँ पर मेंशन है कि 3000 mAh की यहाँ पर बैटरी प्रोवाइड की गई है। लेकिन अगर बैटरी के ऊपर बैटरी कैपेसिटी देखें तो वहाँ पर 2950 mAh के आसपास है, मतलब उन दोनों के खुद ही बयानी मतलब सेम हो रहे। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी सी रियलाइज़ की हैं यहाँ पर नोकिया C20 में। उस तरफ अगर बात करूँ ये डिवाइस किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। वेल देखिए, अगर आप एक गेमर हैं तो डेफिनेटली आप तो सोच भी नहीं सकते। अगर आप एक ऐसा यूज़र है जो मल्टीटास्किंग करता है, मीडिया कंज्यूम करता है, सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करता है, स्टिल मैं आपको कहने वाला हूँ ये डिवाइस आप ना लीजिएगा, क्योंकि 28 नैनोमीटर है। आपको नॉर्मल डे टू डे यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आने वाले हैं। हाँ, अगर आप एक ऐसा यूज़र हैं जिसको सिर्फ फ़ोन कॉल वगैरह करनी है, जिसको सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करनी है, तो फिर आप इस डिवाइस के बारे में सोच सकते हैं। इस वीडियो को मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 बार ही दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर साउंड इशू आ रहे थे और हमारा माइक जो है ना पुराना वाला वो फोत हो चुका है, और जो हमारा न्यू माइक है वो ऑन द वे है। तो भाई 5-6 बार यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इस तरह की वीडियोस आपको मजीद चाहिए या नहीं चाहिए। लाइक के इस तरह के मोबाइल फोन जो आते हैं जिनको कोई भी अनबॉक्स नहीं करता, क्या हमें उन्हें अनबॉक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस डिवाइस के बारे में आपकी जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।